नमस्कार मित्रों, यह वीडियो में हम आपके लिए स्टैंडिंग अभ्यास लेके आए हैं, जिनमें 3 आसन है। नटराज आसन, जिनके 2 प्रकार है, पादहस्तासन और फ्लैग। तो आइए पहले सीखते हैं नटराज आसन। नटराज आसन यानी नटराज जैसी स्थिति, शिव जैसी स्थिति। पैर को मोड़कर पीछे से पकड़ लेना है, धीरे से पैर को ऊपर करना है और हाथ को सामने की ओर ऐसे करना है और स्थिति को सामने की ओर नजर केंद्रित करके रोक के रखना है। सांस चलने देनी है। मन की एकाग्रता के लिए यह अद्भुत है और पैरों की मांसपेशियों की मजबूताई के लिए यह आसन अद्भुत है। मन की एकाग्रता भी बनती है और पैरों की मसल्स मजबूत, पावरफुल बनती है। धीरे से स्थिति को छोड़ना है। फिर से एक बार देख लीजिए, वही पैर से देखिए। दोनों पैर से यह आसन करना होता है। मिनट 2 मिनट भर यह आसन में ठहर सकते हैं। पैर को मोड़ना है, अंदर की ओर से पैर के पंजों को पकड़ना है। जितना पैर को ऊपर करे उतने आगे झुकते जाना है और दूसरा हाथ जो सामने की ओर करना है और सामने की ओर नजर रखनी है। शुरुआत में बच्चों से स्थिति न बने तो आप ऐसे इस प्रकार सपोर्ट भी दे सकते हैं, सहारा भी दे सकते हैं। धीरे से स्थिति को छोड़ना है। यह पहला प्रकार था। यह आसन हमें दोनों पैरों से इस प्रकार करना है। दूसरा प्रकार अब सीख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। पैरों को मोड़ना है। पैर को मोड़ते हुए बाहर की ओर से पैर के पंजों को पकड़ना है, बाहर की ओर से। यह पूर्ण नटराज आसन है। धीरे धीरे आगे झुकना है, कोहनी को ऊपर की ओर कर देना है, यहाँ ऊपर की ओर, और फिर दूसरे हाथ से भी पैर को पकड़ लेना है। प्रैक्टिस बनेगी तब धीरे धीरे यह आसन होने लगेगा। दृष्टि सामने ऊपर की ओर स्थिर रहनी चाहिए, पैर धीरे धीरे ऊपर। स्थिति को धीरे से छोड़ना है। इस प्रकार दोनों पैरों से हमें यह आसन की स्थिति बनानी है। दूसरे पैर से भी स्थिति देख लीजिए। बाहर की ओर से पैर के पंजों को पकड़ना है, कोहनी ऊपर हो जाए वहां तक पैर को खींचना है, फिर दूसरा हाथ भी ऊपर। ध्यान सामने की ओर, पूरी स्थिरता बनानी है। धीरे से शरीर से सीधे होकर स्थिति को छोड़ना है। यह आसन हमने सीखा, जिनके 2 प्रकार। अब देख लीजिए दूसरा आसन, पादहस्तासन। दोनों हाथों को जंघा के पास रखना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है। सांस छोड़ते हुए रीढ़ से सीधे रहते हुए आगे की ओर झुकना है। इस प्रकार रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। फिर माथा घुटने की ओर। जब ऊपर आए तब सीधी रीढ़ से ही सामने की ओर उठते उठते ऊपर की ओर आना है। हाथों को सामने की ओर करते हुए रीढ़ को सीधी रखते हुए, फिर हाथ को धीरे से नीचे। इसमें क्या गलती हो सकती है वो देख लीजिए। अगर रीढ़ मोड़कर इस प्रकार आप झुक गए तो रीढ़ में साइड इफेक्ट हो सकती है, कमर में साइड इफेक्ट हो सकती है। गलती देख लीजिए। सीधे ही बच्चा आगे झुक जाता है इस प्रकार, ये मुड़ी हुई रीढ़ से। तो यह रीढ़ के हर हिस्से में जो साइड इफेक्ट होने लगती है, नुकसान होने लगता है। तो इस प्रकार यह आसन बच्चों से नहीं करवाना। देख लीजिए सही ढंग से यह आसन किस प्रकार किया जाता है, कितनी बार किस प्रकार कर सकते हैं। 10 साइकिल तक कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर। ये एक साइकिल हुई। यह आसन की 10 साइकिल आप बच्चों से करवा सकते हो। फिर देख लीजिए किस प्रकार होता है फ्लाइंग पोज। पैर को मोड़ना है, एड़ी पर हथेली रख देनी है, पंजे को पकड़ लेना है। धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर करना है। ध्यान सामने की ओर स्थिर रहना चाहिए। दूसरे हाथ की ध्यान मुद्रा बना लेनी है।
इतनी ऊंची अवस्था में बच्चों का पैर शुरुआत में ऊपर ना उठ सके तो किस प्रकार करना है वह भी देख लीजिए। जब स्थिति को छोड़े तब धीरे से स्थिति को छोड़ सकते हैं। शुरू में दीवार का सहारा लेकर भी यह आसन कर सकते हैं। जितना पैर ऊपर हो सके, देखिए किस प्रकार, इतना हो सके पैर ऊपर तो इतना पैर ऊपर करके सीधा कर लेना है पैर। अगर ज्यादा हो सके तो ज्यादा। अब बच्चों को पकड़कर सहारा भी दे सकते हो। धीरे से पैर को छोड़ना है। यह वीडियो में हमने 3 आसन सीखे। आप अवश्य यह तीनों आसन अपने बच्चों को करवाए और साथ ही साथ उनके साथ बने रहे। उनको केवल यह ना कह दीजिए कि वीडियो देख लो और अभ्यास कर लो। इस प्रकार ये काम नहीं बनेगा। उनके साथ रहना होगा, उनको प्रैक्टिस करवानी होगी। अगर एक बार बच्चों को यह आसन में आनंद आने लगेगा तो बच्चा आपके सामने ही मोबाइल लेके आएगा कि मम्मी, डैड, आओ हमको यह आसन करवाओ। आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को प्रणाम।